तो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये हमारा धमा बुल है। अब देखिए इसकी हाइट, लेंथ, इसकी चौड़ाई आप देख सकते हैं। और आज हमारे डेयरी फार्म पर ये जो हमारी खड़ाई है कैसी है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। देखिए इसकी खूबसूरती, आप देखिए, प्योर जाफराबादी। ये आज हीट में आई हुई है। तो आज ये हमारा धमा बुल है, उससे इसको या भिन्न करवाना है। और आज हमारे डेयरी फार्म पर कई दिनों के बाद मैं अपडेट दे रहा हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो ये मीरा है, इसने ये बछड़े को जन्म दे दिया है। ये देखिए इसका एक खूबसूरत बछड़ा हमारा अर्जुन बुल है, उसकी तरह ही आया है। तो ये हमारी मीरा है। तो दोस्तों, पहले हम हमारे यहाँ ये जो बछड़े हैं उसको दूध पिला देते हैं, बाद में हम जो भी गाय है उसका दूध निकालते हैं। तो दोस्तों, हमारे फार्म पर अभी ये देखिए, ये हमारी काबरी जो गाय थी उसकी बछड़ी ये भी गाभिन हो गई है। और ये आप देखिए सभी गायों भैंसों का भी दूध निकाला गया है। इसको बारी बारी से अब बाहर लेके आएंगे। रात को हम इसको बाहर बांधते हैं। और ये जो बकरी है, इसने 1 से 1.5 महीने पहले बच्चा गिरा दिया था कच्चा, आपको बताया था मैंने। मगर अभी ये दूध पे आई नहीं है, तो इसको अभी ड्राई कर देना है हमको। आधा पौना लीटर ही दूध आ रहा है, तो इसका अब दूध निकल रहा है, वो हमें अब नहीं निकलना है। तो दोस्तों, अभी हमारे फार्म पर नए नए बच्चे आना शुरू ही है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ये हमारी मीरा है, उसका बछड़ा है। ये जो बछड़ी है ये हमारी ये गाय है, इसकी है। और ये दोनों तो बड़ी हो गई है, इसको तो आप सब जानते हैं। तो इसका भी दोस्तों दूध निकाल लिया है, मगर अब इसका पेतरा देख सकते हैं, पीछे का जो बावला है देखते बिल्कुल बिल्कुल खुताव। ये पता चलता है कि ब्लड लाइन की है। ये भावनगर ब्लड लाइन का जो बुल था मोरला, उसकी ये बेटी है, इसलिए इसका दूध भी अच्छा है। और इसका जो अडर है एकदम टाइट अडर, ये सबसे बेस्ट माना जाता है। इसमें कुछ बीमारियां नहीं आती, मास्टाइटिस और दूसरी कोई। और दोस्तों, अभी हमारे फार्म पर ये देखिए पीछे जो है वो तैयार हो रहे हैं, उसमें से एक गाभिन हो गया है। और अभी जो ये फर्श आ रहे हैं अंदर से, ये भी गाभिन है। 2-3 महीनों के बाद ये धीरे धीरे जाने लगेंगे हमारे फार्म पर। तो दोस्तों, हमारा गांव है वहाँ से, ये आप देखिए जो जुआर है, ये हमारे खेत है वहाँ कोल की, वहाँ लगाई हुई थी, वहाँ से आ गई है। बहुत ही अच्छी है, एकदम
साइज में छोटी और खाने में एकदम मीठी है, जो हमारे यहाँ घेड़ की बोलते हैं। वहाँ की ज्वार बहुत ही अच्छी मानी जाती है, वो है ये। और ये स्टॉक आप देखिए जो मूंगफली का पाला है उसका है। और अभी अभी हमारे यहाँ 2 दिन हुए सुपर नेपियर घास का जो कटाई चल रही थी वो पूरी हो गई है। तो पीछे ये देखिए, इसमें धीरे धीरे अभी 15-20 दिनों के बाद इसमें वापस से वाट आएगा। और हमारे यहाँ जो केराड़ी भैंस ब्याई उसकी ये पाड़ी है, ये बहुत ही खूबसूरत होने वाली है बड़ी होके। तो दोस्तों मुझे बात करनी है ये शेड के बारे में। शेड दोस्तों कैसा बनाना चाहिए उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, कल या परसों ज़रूर बनाऊँगा। कि अगर आप शेड बनाना चाहते हो वो भी ये टीन का, लोखंड का, लोहे का, और ऊपर जो सीमेंट के पतड़े नहीं डालने, तो कितनी हाइट रखनी चाहिए, सीमेंट के आप लगाते हो तो कितनी हाइट होनी चाहिए, उसके ऊपर मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो 1-2 दिन के बाद उसका भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ये शेड का खास। और ये छोटे बच्चों का शेड भी हमने बना लिया है। थोड़े टाइम पहले आपने देखा था कि इसको पूरे से पूरा निकाल दिया था, और देखिए फिर से तैयार हो गया है। तो इसके अंदर गर्मी नहीं होती।